हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय अनदर वीडियो। माय नेम इज़ पारस पटेल एंड आज के डेट में हम लोग करने जा रहे हैं मार्केट एनालिसिस। आज के डेट में किस तरह से निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया है और किस तरह से वर्क किया है आज के दिन मार्केट ने, और कल के डेट में किस तरह से मूवमेंट आने वाला है। हमारे जिस प्रकार का मैं एनालिसिस करता हूँ उस प्रकार से मैं यहाँ से देखता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ से जो है किस तरह का मूवमेंट ये मार्केट में आने वाला है। ठीक है, तो जिस तरह से मैं यहाँ से मार्केट को एनालिसिस करता हूँ उसी तरह से आपको भी एनालिसिस करना है कि किस तरह से यहाँ पे कहाँ से सपोर्ट निकल कर आता है, कहाँ से रेजिस्टेंस निकल कर आता है, ये सब आपको देखना है। तो आपको अगर मैं यहाँ से स्क्रीन में अपना शेयरिंग कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, तो मैं सीधा यहाँ से चलता हूँ। यहाँ से मैं ट्रेडिंग व्यू का मैं एप्लीकेशन यूज करता हूँ और मैं यहाँ से धन अकाउंट में यूज करता हूँ। धन का जो ऐप होता है उसमें मैं ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन यूज करता हूँ, तो मैं सीधा उसी में चलता हूँ। ऑलरेडी यहाँ से ओपन हो गया होगा, आप देख सकते हैं। इसमें निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ व्यू कोई भी मार्केट को अगर आपको एनालिसिस करना है तो एनालिसिस करने से पहले आपको कोई भी चीज़ का टाइम फ्रेम को आपको बड़ा करना पड़ेगा। अगर मार्केट एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ व्यू हम लोग को बड़े टाइम फ्रेम पे मूव करना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या पता चलता है कि मार्केट कहाँ पे मूवमेंट दे रहा है और कहाँ पे मूवमेंट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ व्यू हम लोग यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। टाइम फ्रेम में यहाँ से 5 मिनट अभी लगा हुआ है, तो टाइम फ्रेम को मैं 5 मिनट से मैं 1 डेज़ पे ले चलता हूँ। अगर हम लोग 1 डेज़ पर ले चलते हैं टाइम फ्रेम को, तो यहाँ से मार्केट क्या मूवमेंट दे रहा है ये हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, मैं अगर हम लोगों का पिछला वीडियो, अगर इस चैनल पे पिछला वीडियो जो लगा हुआ होगा, अगर उस तरह का वीडियो अगर आप देखते हैं वो वाला वीडियो, तो उसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये कैंडल जो दिख रहा है, इस कैंडल पे ये जो कैंडल आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये कैंडल जो दिख रहा है वो इसके कैंडल के ऊपर मैंने बताया था कि ऊपर आपका रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे आपका सपोर्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 5 दिन का मोमेंट दे चुका है और इससे ना ब्रेकआउट किया है और ना ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, तो मैंने आपको लोगों को बोला होगा उस वीडियो में कि इसका जो है फर्स्ट ऑफ व्यू सपोर्ट एक निकल के आएगा, रेजिस्टेंस निकल कर के आएगा, ये इसका जो हाई होगा वो रेजिस्टेंस आ जाएगा और इसका जो लो आएगा ये सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसी के अंदर 2 से 3 दिन के 4 दिन 5 दिन के अंदर जो है मार्केट मूवमेंट दे रहा था। और आज के डेट में इसने क्या किया है, हम लोगों ने बोला था, मैंने आपको बोला था वीडियो में कि अगर इसका रेजिस्टेंस अगर ओपन होता है, ब्रेकआउट करता है, तो ये रेजिस्टेंस इस लेवल तक जा सकता है। ठीक है, और बेसिकली आज की डेट में ये आप ब्रेक भी किया है, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक भी किया है, आप देख सकते हैं। तो कल के डेट में आपको यहाँ से क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ व्यू हमने क्या बोला था कि अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है। ठीक है, अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मार्केट इससे नीचे की ओर आने वाला है। और आज के डेट में अगर आप देखते हैं आज मार्केट, तो आज इसने इसको ब्रेक कर दिया है रेजिस्टेंस को, तो अब यहाँ से मार्केट जो है बुलिश होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बेसिकली हम ये मान करके चलते हैं। तो अगर 1 डेज़ का ये टाइम फ्रेम है, इससे अगर कम 1 आवर का हम टाइम फ्रेम लगाते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से इसमें पता चलेगा कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो 1 आवर में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। हाँ, ये आ गया 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में यहाँ से आ गया 1 आवर। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, आज के डेट में इसने क्या किया है कि इसके अंदर 2 से 4 दिन के अंदर मार्केट मूवमेंट दे रहा था। कभी यहाँ मूवमेंट दे रहा था, यहाँ क्लोजिंग आ रहा था, यहाँ से मूवमेंट दे करके यहीं क्लोजिंग आ रहा था, यहाँ से मूवमेंट दे करके यहीं क्लोजिंग आ रहा था। ठीक है, बेसिकली आज के डेट में जो है इसने ब्रेक किया है, और इसने अगर ब्रेक किया है तो आगे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर हम ढूंढते हैं तो फिर से हम 1 डेज़ पे आते हैं। 1 डेज़ पे आते हैं तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आएगा आपको। ठीक है, आपको मालूम होगा या फिर नहीं मालूम है, तो कोई भी रेजिस्टेंस अगर टूटता है, अगर ब्रेकआउट उसका होता है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है और वो रेजिस्टेंस एक नया रेजिस्टेंस बनाता है। जो पिछले हाई पे रेजिस्टेंस बनता रहता है वही रेजिस्टेंस उसका हो जाता है। तो ये जो है आज के डेट में इसने ब्रेक कर दिया है, आप देख सकते हैं आज के डेट में इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अब इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा
जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 24,786 हो जाएगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर इसके नीचे एक रेजिस्टेंस अगर आप ढूंढ रहे हैं तो इसके नीचे एक रेजिस्टेंस और आ जाएगा, आप ध्यान से देख लेंगे, एक रेजिस्टेंस आपका ये आ जाएगा जो आपका हो गया 24,488। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ से मूवमेंट देता है, मार्केट अगर यहाँ से अप का मूवमेंट देता है, यहाँ से अगर अप का मूवमेंट देता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 24,488 एंड सेकेंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग जो हो जाएगा 24,786। ठीक है, अगर इसका ब्रेक करता है तो ये आपका सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो इसको ब्रेक करने के बाद ये आपका आ जाएगा 23,544 जो स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट बन जाएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ जाएगा आपका 23,270। ये आपका 1 डेज के कैंडल पे आ रहा है। ठीक है, अगर 1 डेज का कैंडल पे ये आ रहा है, 1 आवर का हम लोग यहाँ से एनालिसिस और अच्छी तरीके से कर लेते हैं, क्या बहुत बता रहा है इसमें जो अगर यहाँ से भी देख रहे हैं तो इसने ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद अगर मूवमेंट कल के डेट में अगर इसके ऊपर ओपन होता है, इसके अगर ऊपर ओपन होता है, अगर मूवमेंट यहाँ से ओपन होता है तो यहाँ से जा कर के रेजिस्टेंस ले सकता है और रेजिस्टेंस से नीचे भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ से अगर नीचे कर सकता है, अगर नीचे होता है तो यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर भी जा सकता है, या फिर इसका अगर सपोर्ट यहाँ से ब्रेक करता है तो इस सपोर्ट के पास यहाँ पे आ सकता है, इतना तक का मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, और अगर इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो हाईली से हाई इस रेजिस्टेंस तक जा सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो 1 से 2 दिन 3 दिन तक में यहाँ पे मूवमेंट आने की संभावना है। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। 1 डेज का यहाँ पे एनालिसिस हो गया है। मैं 15 मिनट में हम लोग यहाँ से चलते हैं एनालिसिस में। 15 मिनट में हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वो आज का दिन इसने क्या किया है आप देख सकते हैं। आज है 2 जनवरी 2025। ठीक है, तो आज के दिन जो किया है मूवमेंट वो मैं बता देता हूँ। आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ है। ठीक है, आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ, इस कैंडल पे ओपन हुआ। ठीक है, इस कैंडल पे मार्केट ओपन हुआ है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे आपको बुल मोमेंट कब मिलेगा, जब पिछले दिन का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे तब आपको बिग लॉन्ग के लिए अच्छा बड़ा मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, अगर पिछले दिन का सपोर्ट को ब्रेक करता है आज का दिन तो अच्छा जो है सेलिंग का जो है शॉर्ट का मूवमेंट मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज का मार्केट यहाँ ओपन हुआ है। कल का रेजिस्टेंस कौन का निकल कर आता है, कल का रेजिस्टेंस ये निकल कर के आता है। इसने फर्स्ट कैंडल से फर्स्ट या सेकेंड कैंडल से ही इसको ब्रेक कर दिया है। तो इससे पता चलता है कि आज जो है इसका मोमेंट लॉन्ग की तरफ आने वाला है। ठीक है, अगर इसका लो ब्रेक करता, इसका अगर लो ब्रेक करता है, यहाँ पे मार्केट ओपन होता और लो ब्रेक करता तो इसका जो मोमेंट सेलिंग की तरफ शॉर्ट की तरफ ज़्यादा होता। बट ऐसा नहीं है। आज के डेट में क्या है कि प्रीवियस डेज का जो है रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और इसने एक बुल कैंडल बना करके यहाँ पर एक आज का जो मोमेंट मैं यहाँ से कैरी करता हूँ, आज का मोमेंट लगभग 2% का था जिसमें कि 400 कुछ पॉइंट निकल करके आता है। आज का मोमेंट अगर देखें हम लोग तो 452 पॉइंट, दिस इज़ द हैवी रैली आज था से बाइंग की तरफ। ठीक है, तो ये आज का मोमेंट था जो क्योंकि पिछले दिन का जो है रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया था। जो मैं बता रहा हूँ देखिए, ये रेजिस्टेंस हम लोगों का हो गया पिछले दिन का और इसने पहले या दूसरे कैंडल पे ही ब्रेक कर दिया था। और मैंने बोला था कि इस रेजिस्टेंस पे आता है तो यहाँ से रिटर्न अगर होता है तो यहाँ से नीचे की साइड आ सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो एक अच्छा बुल रैली आ सकता है जो यहाँ पे आया हुआ भी है। ठीक है, ये आपका 15 मिनट का एनालिसिस हो गया। और मैं यहाँ से चलता हूँ 5 मिनट में। अब तो 5 मिनट में सेम ही है, सेम ही चांस यहाँ पे भी बना रहा है। देख सकते हैं कि आज का जो मार्केट ओपन हुआ था, इस मोमेंट पे मार्केट ओपन हुआ है। ठीक है, इस मोमेंट पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है और आपका इस मोमेंट पे मार्केट ओपन हुआ है और ये जो है आपका रेजिस्टेंस हो गया। इस रेजिस्टेंस को आपका जो है
जस्ट 9:35 में यहाँ पे जो है ये ब्रेकआउट कर दिया। तो यहाँ से बुलिश मूवमेंट हम लोग जा सकते थे और आज हमने गया भी हम लोगों ने, और जाने के बाद इस रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, बाकी इसको ब्रेक करने के बाद एक अच्छा रैली दे दिया। ठीक है, तो आज का दिन का ये मार्केट है। कल के दिन में हम लोग किस तरह का मूवमेंट दे सकते हैं वो मैं आपको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि यहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। अगर कल के डेट में मार्केट जो है इस तरह का ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, अगर कल का डेट में इस तरह का मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो मार्केट इस रेंज में चल सकता है। नीचे अगर ओपन होता है तो यहाँ से आपका ये सपोर्ट बन गया, तो यहाँ से आपका रिटर्न भी ले सकता है। अगर इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो इस हाईली जो है इस सपोर्ट तक जा सकता है। ठीक है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए कल के डेट में। और अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट में यहाँ पे ओपन होता है, अगर हाई पर ओपन होता है, यहाँ अगर ओपन होता है तो इस रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके नीचे भी आ सकता है, या फिर इसको अगर टाइम स्पेंड करके यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मार्केट ओपन कब हो रहा है। मार्केट सेम टाइमिंग पे हो रहा है, सेम लाइनिंग पे ओपन हो रहा है, या अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, ये मोमेंट आपको चेक करना है। इसके बाद आपको अपना जो हो भी है आपका स्ट्रैटेजी है, आप अपने स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं। ठीक है,